हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। प्रिय दर्शकों, आइए माँ देवी अपराजिता के भव्य दरबार में बैठ जाइए, माँ के दर्शन करिए, माँ को निहारिए, माँ को बड़े ध्यानपूर्वक देखिए। माँ आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करती है। जिस प्रकार एक बच्चा अपनी माँ की गोद में सुख की प्राप्ति करता है और सबसे ज़्यादा जीवन में अपने आप को संसार में सुरक्षित मानता है, उसी प्रकार से आप भी माँ के चरणों में बैठ के अपने जीवन को सुरक्षित करें, अपने जीवन को आनंदमयी बना लें। माँ के चरणों में बैठकर आपको संसार के सभी सुख प्राप्त हो जाएंगे। देवता कहते हैं संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है, तथा जिन देवी ने संपूर्ण जगत को व्यापक कर रखा है। समस्त देवताओं और महाविद्याओं, महर्षियों की पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करे, जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग ब्रह्मा जी, महादेव जी भी समर्थ नहीं। वे भगवती माँ संपूर्ण जगत की पालन करती है तथा अशुभ भय का नाश करती है, सभी संकटों का नाश करे। जो पुण्य आत्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी के रूप में निवास करती है। इस संसार के जितने भी पापी हैं, जितने भी दुष्ट आत्मा हैं, जितने भी कपटी हैं, पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप में देवी वास करती है। शुद्ध अंतकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप में निवास करती है। सत्पुरुषों के अंदर श्रद्धा के रूप में निवास करती है तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा के रूप में निवास करती है। उन माँ भगवती को हम बारंबार कोटि कोटि नमस्कार करते हैं। हे देवी, आप अपने सभी भक्तों की कामना को पूर्ण कर दीजिए। आप संपूर्ण विश्व का पालन करिए। माँ देवी अपराजिता की जय हो। माँ देवी अपराजिता की जय हो। माँ देवी अपराजिता की जय हो। सभी प्रियजनों का माँ देवी के दरबार में मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए प्रिय दर्शकों, माँ के चरणों से जुड़ जाएं, माँ देवी अपराजिता की कृपा को प्राप्त करें और इस कार्यक्रम से जुड़ने से ही आपको जीवन में आनंद अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि जो माँ के दर्शन करते हैं उन्हें सब कुछ मिल जाता है। परमात्मा मिलते कैसे हैं? परमात्मा ना तो धन से मिलते हैं, ना परमात्मा किसी लोभ से मिलते हैं, ना परमात्मा किसी चालाकी से, चतुराई से मिलते हैं। परमात्मा प्रेम से मिलते हैं, परमात्मा भाव से मिलते हैं। आप मंदिर में जाते हैं, आपका मंदिर में जाना ही काफ़ी है। ये आवश्यक नहीं है कि आप परमात्मा के दर्शन करें। आपकी तो ये इच्छा होनी चाहिए कि परमात्मा की दृष्टि आप पर पड़ जाए। आपकी दृष्टि परमात्मा पर, मंदिर में देवताओं पर पड़े ना पड़े ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन देवता की, उस भगवान की, उस परमात्मा की दृष्टि आप पर पड़ जाए तो ये आवश्यक है। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से माँ की दृष्टि आप पर पड़ जाए, बस आपको ऐसी प्रार्थना करनी है। ऐसी प्रार्थना ही आपको जीवन में पार लगा देगी।
नेत्र बंद करके भी सिमरन करते हुए ध्यान मगन होके यदि आप इस कार्यक्रम को सुन भी लेंगे तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। माँ की दृष्टि आप पर पड़ जाए, यही आपके लिए काफ़ी है। तो आइए दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारा ये त्वरित यानी लाइव प्रोग्राम है और कुछ जिज्ञासु इस कार्यक्रम से जुड़ भी सकते हैं। अपनी कुछ परेशानियां हो तो आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपकी कॉल इस कार्यक्रम में लग जाए और आप पर कुछ विशेष आपको कृपा प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहले माँ देवी अपराजिता का हम पुष्पमाला से उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि पुष्प ही तो हम अर्पण कर सकते हैं। हम और माँ को क्या दे सकते हैं। यदि भाव से हम माँ को पुष्प अर्पण कर देंगे तो माँ उससे प्रसन्न हो जाएगी। प्रेम से यदि ये पुष्पमाला माँ को अर्पण हो जाएगी तो माँ उसी से प्रसन्न हो जाएगी। तो आइए दर्शकों, ये माला आप सबकी तरफ से। आइए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। देवी अपराजिता देवी को कोटि कोटि प्रणाम करें। ओम अपराजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। माँ देवी अपराजिता को पुष्पमाल्याम समर्पयामि। सभी प्रियजनों की तरफ से, हमारे टीवी के सभी कार्यक्रम के सभी दर्शकों की तरफ से ये पुष्प मैं आप माँ को अर्पण कर रहा हूँ। हाथ जोड़कर खड़े हों, बड़े भाव से बस आपको एक ही शब्द बोलना है, हे माँ देवी अपराजिता, हम दरिद्र हैं, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। आप तो तीनों लोकों की स्वामी हो। बस मात्र भाव से हमारी तरफ से ये पुष्प ही आप स्वीकार कर लेना, इसी से हम पर प्रसन्न हो जाना। हम कोई मंत्र नहीं जानते, हम कोई तंत्र नहीं जानते, हम कोई विद्या नहीं जानते। हमारे भावों से ही आप प्रसन्न हो जाना और हम पर कृपा कर लेना। जय माँ अपराजिता देवी मैया को पुष्पम समर्पयामि। आइए दर्शकों, शंखनाद करेंगे। शंखनाद करके हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तो बड़े प्रेम से आप शंखनाद को सुने। शंखनाद को सुनेंगे तो जीवन में आनंद आ जाएगा। जीवन में जितने भी हमारे चारों तरफ एक विषैले कीटाणु घूम रहे हैं, रोग रूपी कीटाणु भोग रहे हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। शंख में इतनी अद्भुत शक्ति होती है। जब शंखनाद होता है तो ऐसी वाइब्रेशन उत्पन्न होती है कि उस वाइब्रेशन में नकारात्मकता पूरी तरह समाप्त हो जाती है। जितने भी वायुमंडल में आसपास के क्षेत्र में विषैले कीटाणु घूम रहे हैं, वायरस घूम रहे हैं, वो शंख ध्वनि से वो वायरस नष्ट हो जाती हैं। सुबह शाम घर में शंखनाद किया करें। कोरोना आपके घर में प्रवेश भी नहीं कर पाएगा। देखना, ये वायरस ही तो हैं जो शंखनाद से ये पूरी तरह जड़ से ख़त्म हो जाते हैं। आइए दर्शकों, शंखनाद करें। आइए प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं। कुछ प्रियजनों को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं और उन पर माँ की कृपा हो जाए, ऐसी ही हम प्रार्थना करेंगे। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हरिओम। हरिओम गुरु जी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। गुरु जी विष्णु गुप्ता। थोड़ा ऊंचा बोलिए बेटा। विष्णु गुप्ता हो गुरु जी। विष्णु बेटा, अभी कहाँ से बात कर रहे हो? मैं सहारनपुर से बात कर रहा हूँ। अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। उम्र मेरी 38 साल। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। गुरु जी 5। अपनी माँ का नाम बताओ। बबीता गुप्ता। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना।
हरिओम। हरिओम। बेटा कुछ किसी मित्र से कोई विवाद चल रहा है बेटा आपका पैसों को लेकर? जी गुरुजी, 5 साल पहले मैंने अपने दोस्त को 1 लाख रुपया दिया था उधार। 2 महीने मांगे थे उसने, लेकिन वापसी नहीं किया, उल्टा मेरे पे झूठा केस डाल दिया। गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, इस पर भरोसा करूँ। क्या नाम है बेटा आपके मित्र का? मित्र का नाम है जी रवि श्रीवास्तव। बेटा ऐसा है, एक आपको मैं अच्छी सलाह दूंगा बेटा। ये जो मित्र है आपका बेटा, ये कपटी प्रवृत्ति का है और इसका पैसा देने का तो बेटा बिल्कुल भी मन नहीं है। कोर्ट कचहरी से आपको बेटा मैं बाहर निकाल दूंगा, चिंता ना करना बेटा। जहाँ तक बेटा पैसे का सवाल है, आपके भाग्य में दिया हुआ पैसा कभी वापस ही नहीं आएगा। आपके जीवन में यश नहीं है। आप किसी के लिए कितना भी अच्छा करें, अच्छा फल बेटा कभी नहीं मिलेगा। विशेषकर बेटा किसी को पैसा दोगे तो पैसा आपका अवश्य डूब जाएगा, जिसके कारण आपको बेटा बहुत ही प्रताड़ना झेलनी पड़ेगी। तो एक तो बेटा आपको केतु का उपाय करना है, जिससे शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो, शत्रुओं को अपने मुंह की खानी पड़े और आपका पैसा वापस आए और शत्रुओं को सद्बुद्धि मिले। कुछ आपको बेटा उपाय करने, एक तो बेटा घर के पश्चिम उत्तर कोण यानी वायव्य कोण में एक आपको बेटा काले रंग का झंडा लगाना है बुधवार के दिन बेटा। ये उपाय बेटा आपको अवश्य करना है। एक मंत्र दे रहा हूँ, ओम क्लीम केतवे नमः। मंत्र एक बार बेटा फिर से बोलूँगा, ओम क्लीम केतुवे नमः। इस मंत्र का बेटा संध्या काल में सरसों के तेल का दीपक जला के कंबल के आसन पर बैठकर पश्चिम या दक्षिण मुखी बैठकर इस मंत्र का बेटा पाठ करना और कम से कम 108 बार बेटा अवश्य करना रोजाना। और ये उपाय करने के बाद, पाठ करने के बाद गुड़ से मुंह मीठा अवश्य करना। थोड़ा सा बेटा दूध, उसमें से हाथ धोकर वो दूध बेटा रोजाना आप कुत्ते को दिया करो। इसके अलावा बेटा शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए विशाखा नक्षत्र में आपको बेटा जामुन के पेड़ की थोड़ी मूल प्राप्त करनी है। गंगा जल कच्चे दूध से धोकर उसको बेटा तांबे के ताबीज़ में लाल रंग के धागे में कंठ में धारण करना, जिससे बेटा आपको ग्रह प्रकोप से मुक्ति मिल जाएगी। और रोजाना गजेंद्र मोक्ष का बेटा पाठ घर में अवश्य किया करो, जिससे पाप और छाया ग्रहों के प्रभाव से निजात मिलती है और व्यक्ति का जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होता है। उपाय अवश्य करना, कार्य आपके बेटा सिद्ध हो जाएंगे। बेटा एक बार मुझे अपना गोत्र बताइए। डगर गोत्र है गुरुजी मेरा। अभी बेटा इस कार्यक्रम के उपरांत आपको एक बेटा गुप्त उपाय दिया जाएगा। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोलिए। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका बेटा कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, कुछ पल का मौन रखते हैं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है बेटा कार्यक्रम में, माँ के दरबार में। जल्दी से बेटा नाम बताइए अपना। हाँ बेटा अपना नाम बोलिए। बेटा अपना नाम बताएं। हेमा। हेमा बेटा कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? राजस्थान जयपुर से। कितने वर्ष के हो बेटा? अपनी उम्र बताइए बेटा। मेरी 22 साल है बेटा। 22 साल। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो बेटा। 9। अपने पति का नाम बताएं। सागर सिंह। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
फोन पर बेटा बने रहना, फोन नहीं काटना। हाँ गुरुजी। हरिओम। बेटा थोड़ा ध्यान रखें बेटा, घर में धन का बेटा कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा। घर में कला कलेश बहुत रहता है। पति कुछ नशा भी करते हैं आपके बेटा? हाँ। पैसे की बेटा अभी ज्यादा नहीं कर रहे, 2-3 महीने से। पहले बेटा नशा बहुत करते, शराब भी पीते थे? हाँ पीते थे। पर बेटा ध्यान रखना, अभी भी बेटा स्थितियां अच्छी नहीं हैं। कुछ समय के लिए रुक तो सकते हैं, पर आगे भी बेटा ये शराब के नशे में लिप्त हो जाएंगे, जिसके कारण बेटा घर की शांति भंग हो जाएगी, घर में कला कलेश रहेगा और घर में बेटा पैसा भी रुक नहीं पाएगा, पैसे की बरकत नहीं हो पाएगी। हाँ गुरुजी, पैसे की ज्यादा हो रही है। घर में बेटा कला कलेश हो जाता है बेटा? ऐसे तो यहाँ हमारे घर में तो नहीं होता, लेकिन जो हमारे ससुर जी रे भाई है ना, उनके घर खाली हो गया, वहाँ से आ गए, हम दूर आ गए। बेटा एक बात का ध्यान रखना, थोड़ा सा बेटा पति के शनि जो है द्वादश भाव में भ्रमण कर रहे हैं और राहु केतु का छाया दोष है। इनके लिए बेटा थोड़ा सा आगे ये घर में कला कलेश ना करें, क्रोध ना करें, शराब ना पिए, नशा ना करें। 7 प्रकार का अनाज बेटा बाज़ार से ले लीजिए, उसको पिसवा कर बेटा आपको उसका आटा बनवाना है और उसकी बेटा 3 रोटी घर में रोज़ बनानी है बेटा। और वो रोटी बेटा सूर्यास्त से पहले शाम के टाइम किसी बेटा बैल को अवश्य खिलाया करो। आपको 5.25 रत्ती का शुद्ध पीताम्बरी पुखराज बेटा घर में आपको अपने गले में धारण करना है। हर गुरुवार को बेटा घर में पीले मीठे चावल बनाया करो, उसके 3 हिस्से किया करो। पहला बेटा मंदिर में देना है, दूसरा हिस्सा बेटा आपने अपने परिवार में बेटा बांटना है और तीसरा हिस्सा बेटा गाय को देना है। ये 3 हिस्से बेटा आपको करने हैं और ये प्रक्रिया आपने कभी बंद नहीं करनी। इसके अलावा बेटा रात को रसोई बिल्कुल बेटा घर में साफ करके सोया करो और आपको राहु केतु का छाया दोष का बेटा निवारण अनुष्ठान के द्वारा बेटा आपको करवाना है, जिससे आपको बेटा देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो जाएगी और आपको बेटा आपके पितृ भी प्रसन्न हो जाएंगे। आपको बेटा जिस परिवार में आपका विवाह हुआ है वहाँ पर प्रबल पितृ दोष है, ये उपाय करना बेटा। और हाँ, इस कार्यक्रम के उपरांत आपको अभी एक बेटा गुप्त उपाय भी प्रदान किया जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम में इसी प्रकार जुड़ सकते हैं। और यदि आप इस कार्यक्रम को अपने मोबाइल पर, आप अभी टीवी पर देखना चाहते हैं, माफ़ करना मोबाइल पर देखना चाहते हैं, तो आप हमारे प्रभु दरबार पेज पर जाइए, आप उसको फॉलो करें, शेयर कर दीजिए। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल पर इस कार्यक्रम को लाइव देखना चाहते हैं, शाम को 4:30 बजे ये कार्यक्रम हमारा लाइव चलता है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो अभी हमारे प्रभु दरबार यूट्यूब चैनल पर जाएं, उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और आप इस कार्यक्रम का लाइव आनंद ले सकते हैं और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, कुछ पल का मौन रखते हैं। दुख में विचरता, बरसों रहा मैं तपता भटकता, चिंता में जलता, दुख में विचरता, हारा अंत शरण तेरी आया, हारा अंत शरण तेरी आया, तूने मिटाई मेरी सारी उलझन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन।
आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और जिज्ञासु प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, माँ के दरबार में। जल्दी से अपना नाम बताइए बेटा। नीतू सिंह मीना। नीतू बेटा कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं दिल्ली शास्त्री नगर। अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। 38। अपने पति का नाम बताइए। संदीप सिंह मीना। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नीतू बेटा फोन पर बने रहना। हाँ जी। कृष्णन कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। मेरे की थी काल रात्रि, हाथ लकीर लिखी थी मेरी दुर्गति। तमस्त मेरे की थी काल रात्रि, हाथ लकीर लिखी थी मेरी दुर्गति। ज्योतिष तेरे ने प्रभु मार्ग दिखाया, ज्योतिष तेरे ने प्रभु निराशा गई आए आस के दिन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। हरिओम। हरिओम। बेटा आपके घर में सबसे बड़ा दोष है बेटा पितृ प्रकोप है। पितृ प्रकोप के कारण बेटा ना तो घर में सुख समृद्धि है, ना जीवन का आनंद ले पा रहे हो। मन में एक भय की भावना दिखाई देती है। ये बताओ बेटा, संतान को लेकर बड़ी समस्या और चिंता दिखाई दे रही है बेटा। क्या कुछ संतान पहले बेटा 2 संतान खो भी चुकी हो बेटा अपनी? हाँ जी गुरुजी, एक तो मैंने खोई थी 2010 या 12 करीब में, 10-20 साल में लग जाता वो। 12 में हुई थी एक संतान, लड़की हुई थी 2008 में, तो वो 12 की होकर भी खत्म हुई है 28 जनवरी को। बेटा एकदम क्या हो गया बच्ची को? उसके उल्टी और बुखार हुई थी, बाकी और कुछ नहीं था। एकदम हुआ बेटा सब कुछ? हाँ जी, 5 जनवरी को उसको बुखार आया था जी। फिर 5 को जब ही दवाई दिला दी थी उसको, फिर 6 को उसे उल्टी लगी थी, तो फिर डॉक्टर के पास ले गए, उसने इंजेक्शन लगा दिए। उसके बाद में ऐसे ही चलते चलते उसके 27 को एडमिट करी थी और 28 की सुबह 11 बजे अचानक ही डॉक्टर दवाई दे रहे हैं, मैं पानी डाल रही हूँ मुँह में, एकदम से आँख चढ़ाई और खत्म। बहुत बेटा चिंता की बात है बेटा। और अभी बेटा बेटा भी आपके पास बेटा? हाँ जी, एक बेटा है अभी। कितने वर्ष का है आपका बेटा? वो 7 वर्ष और 2 महीने का हो जाएगा 30 तारीख। क्या नाम है बेटा आपके बेटे का? जागृत सिंह मीना। बेटा एक तो सबसे पहले बेटा थोड़ा पितरों का विशेष शांति करवाएं। आपके जीवन में, आपके घर में पितृ प्रकोप है बेटा। ये प्रकोप बेटा बड़ा दुखदाई है, जिसके कारण आपका जीवन संकट में चल रहा है। एक तो बेटा ध्यान रखना, सुबह रोजाना 3 पराठे घर में रोज बनाया करो, नमक चीनी और घी डालकर। 1 गाय माता को दिया करो, 1 तोड़कर कौओं को डाला करो, 1 तोड़कर कुत्तों को डाला करो। हर अमावस्या पे 1 ब्राह्मण के लिए बेटा घर में खाना बना के उसको मंदिर में जाके दक्षिणा सहित बेटा दान किया करो पितरों के नाम का, जिसमें बेटा आपको बेटा अच्छे बेटा पकवान बनाने हैं, खीर बनानी है, पूड़ी बनानी है, और साथ में 1 पानी की बोतल और कुछ दक्षिणा रख के मंदिर में जाके बेटा आपको ब्राह्मण को जाके दान करनी है। वैसे तो ये खाना ब्राह्मण को घर बुला के भी खिला सकते हो, बहुत लाभ मिलेगा। गायत्री मंत्र का रोजाना बेटा कम से कम 5 माला का सुबह रोज पाठ किया करो।
ये अपना बेटा नियम बना लीजिए। इसके अलावा बेटा संतान की रक्षा के लिए अहोई माता की बेटा आपको पूजा करनी है, जिससे बेटा माता को तो व्रत करती हूँ गुरुजी। हाँ, उनका बेटा नियमित पूजा किया करो। ये नहीं कि साल में एक ही बार पूजा करनी है, आप नियमित रूप से माँ अहोई माता की बेटा आप पूजा करें, उनका मंत्र जाप करें, उनका दर्शन करें, और घर में सुबह शाम अपराजिता देवी का स्तोत्र पाठ या तो पढ़ना है या सुनना है। घर में कभी भी बेटा तामसिक भोजन, नॉनवेज वगैरह ये बिल्कुल आप लोगों ने कभी नहीं खाना। घर में शराब की बोतल नहीं रखनी। रात को घर में रसोई बिल्कुल साफ करके सोया करो। जूठे बर्तन, बचा हुआ गीला आटा ये घर पे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। उपाय बेटा नियम से करना। इस कार्यक्रम के उपरांत आपको एक बेटा अभी गुप्त उपाय भी दिया जाएगा। एक बार बेटा मुझे अपना गोत्र बताइए। जैसे मैं हम नहीं खाए, पति से भी छुड़वाना है। बेटा देखो, परिवार तो उनका भी है बेटा। अब अगर सभी पूछ रही हूँ ना ये। हाँ बेटा, सभी इसका पालन करें। एक बार अपना गोत्र बताइए बेटा। बालोत। जल्दी से 3 बार बेटा हरिओम बोल दो। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, आइए कुछ पल का मौन रखते हैं। जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाए। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएं। एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। प्राणेश कुमार। प्राणेश बेटा कहाँ से बात कर रहे हो? बेगूसराय मटियानी। अपनी बेटा मुझे उम्र बताइए। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 21। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। सद्गुरु श्री कृष्ण हाथ उठाए आशीष तू दे, कृपा तेरी काटे मेरे सारे बंधन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। परनेश बेटा ये बताओ, कहीं पैसे बेटा डूबे हुए हैं, पैसा फंसा हुआ है कहीं आपका? पैसा तो बिजनेस का संबंध है तो क्या करें, पैसा तो रुका हुआ है। अभी बेटा रोजगार में जितनी मेहनत करते हो बेटा, रोजगार में उतनी सफलता बढ़ोतरी नहीं हो रही है बेटा। नहीं। पैसा बेटा कई जगह अटक जाएगा बेटा, थोड़ा ध्यान रखना बेटा। हर किसी को पैसा उधार मत देना बेटा, नहीं तो बेटा आपको धोखा मिलेगा, व्यापार में बड़ी हानि हो सकती है। आने वाले बेटा 4 वर्ष व्यापार में बेटा विशेष उन्नति कर सकते हो, व्यापार में अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हो। एक तो बेटा आपको क्या करना है, हर बुधवार को बेटा थोड़ा घर में आटे का हलवा बनाना है। आटे का हलवा बना के बेटा आपको बेटा भैरव जी का बेटा एक सरसों के तेल का घर में दीपक जला के रात्रि काल में भैरव जी को बेटा ध्यान करके प्रणाम करके भैरव देवता को बेटा उस हलवे का भोग लगाना है। और उस हलवे के बेटा उसके बाद 2 हिस्से कर देना। एक हिस्सा बेटा जाके बाहर जाके किसी बेटा कुत्ते को खिला देना, बाकी जो दूसरा हिस्सा होगा वो घर में परिवार में बेटा सबको खिलाना है। सबका बेटा मुंह मीठा होना चाहिए। रोजाना बेटा गेहूं पक्षियों को बेटा रोज डाल दिया करो। रोजाना सूर्य को जल दो, जल के अंदर थोड़ा कच्चा दूध डालना है, काले तिल डालने हैं। इसके अलावा बेटा एक बार अपने वजन के बराबर जौ बहते पानी में बुधवार को प्रवाह करने हैं। इसके अलावा बेटा 7.25 रत्ती वजन का शुद्ध नील
मंगलम और गले में एक मुखी रुद्राक्ष धारण करें। ग्रहों के अंदर बेटा आपको सूर्य और बेटा केतु की शांति करवानी है, जिसकी विधि आचार्य जी आपको प्रदान कर देंगे। हाथों के अंदर बेटा आपने सोना स्वर्ण बिल्कुल भी बेटा धारण नहीं करना, ना किसी को अपने पैसे से जीवन में कभी किसी को शराब पिलाना। ये उपाय बेटा आप कर लीजिएगा, जीवन में आनंद मिलना आपको शुरू हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम में इसी प्रकार जुड़ सकते हैं। यदि आप हमारे इस कार्यक्रम को अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो अभी आप फेसबुक पर हमारा प्रभु दरबार पेज टाइप करें और शेयर कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए। और इस कार्यक्रम को सुबह और शाम को 4:30 बजे आप लाइव प्रोग्राम इस कार्यक्रम में अपने देखना चाहते हैं अपने मोबाइल पर, तो हमारे प्रभु दरबार यूट्यूब चैनल पर जाकर आप इसको सब्सक्राइब करें, आप उसको फॉलो कर दीजिए। आपको अवश्य ही ये कार्यक्रम देखने को मिलेगा और इस कार्यक्रम में आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और कुछ पल का मौन रखते हैं। दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है। बेटा कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? गुरुजी मैं गीता बोल रही हूँ, जयपुर से बात कर रही हूँ। बेटा अपनी उम्र बताएं बेटा एक बार। 94। आपको अपनी उम्र बतानी है? हाँ, मेरी उम्र 48 साल है गुरुजी। बेटा जिसके लिए जानना चाहते हो उसका नाम बोलिए। मेरी बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ। बेटी का बेटा नाम बताओ, नाम बोलिए बेटा बेटी का। गौरी नाम है गुरुजी, गौरी। कितने वर्ष की है बेटा आपकी बेटी? वो 25 वर्ष की है, 96 का जन्म है गुरुजी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 8 गुरुजी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना, फोन नहीं काटना। हरिओम गुरुजी। बेटा बेटी तो आपकी बहुत ही प्रतिभावान है, क्षमतावान है। तो इसका बेटा जन्म स्थान से दूर जाने का और विदेश का भी योग है इस बच्ची का। अभी बेटा नौकरी करती है बच्ची आपकी? जी गुरुजी, नौकरी कर रही है पर लेकिन दूसरा बेटा ये बताओ बेटा, कुछ विवाह में अड़चन आ रही है इसके बेटा? गुरुजी मानती नहीं है, हम कहते घर पे आ जाने के बाहर रह रही है गुरुजी। विवाह के लिए मना कर रही है ना बेटा? हाँ गुरुजी, विवाह के लिए अभी मना कर रही है, नो कह रही है अभी मैं विवाह नहीं कराऊंगी, मेरा कैरियर बनाऊंगी। गुरुजी क्या करें बताओ? बेटा ये लड़की अपनी इच्छा से विवाह करेगी बेटा, वो इसके लिए शुभ नहीं होगा बिल्कुल भी। अच्छा गुरुजी, फिर क्या करें गुरुजी? हम बहुत परेशान है इस बच्ची से। ये बताओ बेटा, अभी बेटी घर पर कब आएगी बेटा? गुरुजी घर पे आएगी, अब बुधवार को बोल रही है गुरुजी आने के लिए, यही जयपुर में ही है गुरुजी। बेटा जब भी बेटा घर पर आएगी तो बेटा शुक्रवार के दिन आपने क्या करना है बेटा,
आने वाले शुक्रवार के दिन 800 ग्राम दही, 800 ग्राम जौ बेटी के हाथ से बेटा बहते पानी में बेटा प्रवाह करवा देना। गुरुजी यहाँ जयपुर में तो कोई बहता पानी है ही नहीं गुरुजी। अगर बहता पानी ना हो बेटा तो आपके जयपुर में जल महल है बेटा, उस जल के तालाब में डाल देना बेटा। अच्छा, किस टाइम डाले गुरुजी? बेटा ये दिन में कभी भी कर सकते हो। एक बेटा चांदी का चकोर टुकड़ा बच्ची के हाथ से बेटा शुक्रवार के दिन मंदिर में जाके बेटा इसको शिवलिंग पे चढ़वा देना, गंगा जल कच्चे दूध से धोकर। और दूसरा बेटा इस बच्ची को शुद्ध बेटा पीताम्बरी पुखराज रतन धारण करवाना है। बच्ची प्रेम विवाह ना करे, किसी के झांसे में ना आए, गलत कदम ना उठाए, माता पिता परिवार की मर्जी से बच्ची विवाह करे और हाँ कर दे। उसके लिए बेटा थोड़ा इसका शुक्र चंडाल दोष की शांति करवानी है बेटा। शुक्र पर पितृ दोष है, उसकी विधि बेटा मेरे आचार्य जी आपको भी बेटा प्रदान कर देंगे। इस बच्ची को बोलना कि शुक्रवार से 43 दिन लगातार इस बच्ची ने माथे पर बेटा दही का तिलक लगाना है। ये उपाय बेटा कर लीजिएगा। एक बार बेटा मुझे अपना गोत्र बताओ जल्दी से। गुरुजी एक बार मेरे बेटे के बारे में बता दीजिए। वो सरकारी नौकरी ढूंढ रहा है, बहुत प्रयास कर रहा है लेकिन वो लग नहीं पा रही। गुरुजी एक बार ये बता दीजिए बेटे का नाम बताओ। गुरुजी वो दामोदर नाम है गुरुजी। दामोदर जी गुरुजी। कितने वर्ष का है बच्चा आपका? 21 साल का है गुरुजी। 21 साल का है। हाँ गुरुजी। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। जी गुरुजी। सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन, कृष्णन हे कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन। हरिओम गुरुजी। बेटा 23वें वर्ष में बेटा बच्चे को सफलता मिलेगी। 7.25 रत्ती बेटा सूर्यकांत मणि इसको गले में धारण करवाना है। और दूसरा 5 रविवार 800 ग्राम गेहूं 1.25 मीटर लाल कपड़ा बच्चे के हाथ से मंदिर में दान करवा देना। इसका कार्य बेटा सिद्ध हो जाएगा और बच्चा आगे चल के। गुरुजी हाँ बेटा कौन से वार में करवाना है ये मंदिर में दान? बेटा रविवार के दिन। एक बार बेटा मुझे अपना गोत्र बताओ जल्दी से। गोत्र तंवर है गुरुजी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कल्याण हो। तो प्रिय दर्शकों कुछ पल का मौन रखते हैं। कृष्णन हे कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन, कृष्णन हे कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु। आइए दर्शकों कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा नाम बताइए अपना। जी मंजू। मंजू बेटा अभी कहाँ से बात कर रहे हो? जी यूपी से मोदीनगर। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। जी 21। अपनी बेटा माता जी का नाम बताएं। जी कृष्णा देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। कृष्णन हे कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा
मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन, कृष्णन हे कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। हाथ उठाए आशीष तू दे, कृपा तेरी काटे मेरे सारे बंधन। हाथ उठाए आशीष तू दे, कृपा तेरी काटे मेरे सारे बंधन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन, कृष्णन। हरिओम। हरिओम। बेटा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, बहुत नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में मौजूद है बेटा, पितर ही प्रेत बने हुए हैं। अभी ये बताओ बेटा, स्वास्थ्य में काफ़ी दिक्कत रहती है? जी बहुत ज्यादा रहती है। 2 बेटी भी हैं आपके पास? जी 2 बेटियां। इसके अलावा बेटा कोई संतान हानि हुई थी बेटा पहले बेटा? जी हाँ, 2 लड़के खत्म हो चुके हैं मेरे। बहुत बेटा दुख की बात है, बहुत ही चिंता की बात है आपकी बेटा। विपदा सुन के बहुत दुखी हूँ मैं। अभी बेटा पुत्र का सुख भी चाहते हो? जी हाँ, पुत्र तो चाहती हूँ। लेकिन बेटा संतान में तो बड़ी बाधा आ रही है बेटा, प्रयास हो रहा है लेकिन बेटा कोई विशेष सफलता नहीं मिल रही बेटा। ये क्यों हो रहा है गुरुजी? बेटा ये घर में पितृ प्रेत बाधा है बेटा। अपने पति का नाम बताइए। जी प्रदीप। एक बार बेटा गौ दान करें बेटा। आप लोग गाय का दान करना आपके परिवार के लिए बेटा बड़ा मंगलकारी होगा बेटा। असली बेटा देसी गाय लेनी है और पूर्णिमा तिथि के दिन किसी योग्य विद्वान को, किसी ब्राह्मण को, आपको बेटा ब्राह्मण को ही बेटा दान करना गाय। देसी गाय बेटा वो जिसका बछड़ा हो। ये बेटा गाय दान का कार्य करिए और वर्ष में एक बार गौशाला बेटा आपके पति को अवश्य जाना है। कम से कम बेटा 100 गायों को एक साथ बेटा चारा खिला के आना है। 5.25 रत्ती का बेटा शुद्ध पीला पीताम्बरी पुखराज पति पत्नी दोनों ने धारण करना है। इसके साथ में 1 मुखी रुद्राक्ष दोनों ने पहनना है। माँ अपराजिता देवी का स्तोत्र सुबह शाम पढ़ें या सुने। घर में रात को रसोई बिल्कुल साफ करके सोनी है और 3 बेटा पराठे घर में नमक चीनी डाल के रोज बनाने हैं। 1 गाय के लिए, 1 तोड़कर कौवों को डालें, 1 तोड़कर कुत्तों को डालें। एक बार बेटा ये बताओ अपना गोत्र क्या लगाते हो आप? जरूर की बार। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। मैं मरता जे तिल तिल, घबराया मैं शरण तेरी आया, घबराया मैं शरण तेरी आया। आए तभी से मेरे आए शुभ दिन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। हरिओम। हरिओम। बेटा कुछ पैरों में, शरीर में, टांगों में भी दर्द रहता है आपको? जी हाँ, पूरे बॉडी में दर्द रहता है। बेटा 16 गुरुवार रोटी पर गुड़ रखकर गाय को देना है। 16 गुरुवार 4 केले बेटा मंदिर में देने हैं। आपका कल्याण होगा, संतान का सुख मिलेगा। जल्दी से बेटा 3 बार हरिओम बोलो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम को हम थोड़ा सा यहीं समाप्त करने का प्रयास करेंगे और चिंता नहीं करना, जिनकी कॉल नहीं लगी अभी आप हमें कॉल करते रहिए। तो कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले 3 बार आपको बड़े प्रेम से बोलना है। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। प्रिय दर्शकों, चलते चलते माँ देवी की इतनी कृपा हुई आज हम पर, आप सब पर, लाखों व्यक्तियों पर माँ देवी एक साथ कृपा करती है। माँ देवी को त्रिलोक्य यात्रा करनी है और सारे संसार का कल्याण करना है। तो चलते चलते माँ ने हमें आशीर्वाद प्रदान किया, तो माँ को एक बार कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और पुष्पमाला अर्पण, उनको पुष्पांजलि अर्पण करेंगे। ये पुष्पांजलि आप सबकी तरफ से, तो सभी खड़े हो जाएं, बड़े प्रेम से बोलिए ओम अपराजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। माँ देवी अपराजिता को सभी हमारे प्रिय दर्शकों की तरफ से प्रेम पूर्वक, प्रार्थना पूर्वक हाथ जोड़ के पुष्पांजलि समर्पयामि।